आधी रात का समय, जंगल के बीचों बीच खड़ी पुरानी हवेली, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं जो अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। विक्रम, अर्जुन, समीर और नितिन, चार दोस्त जिन्होंने इस श्रापित हवेली की कहानियों को अफवाह समझकर अंदर जाने की ठानी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से गलती हुई मांस की सड़ी बदबू आई। हवा एकदम ठंडी थी। हल्की हल्की फुसफुसाहटें कानों में पड़ने लगीं, मगर चारों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ कुछ नहीं है, अर्जुन बोला। फिर अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की गूंज हुई, मानो कोई नंगे पैर भागा। चारों ने ऊपर देखा। अंधेरे में एक परछाई हिली, फिर एक चीख इतनी तेज कि कान सुन्न पड़ जाए। दीवारों पर धब्बे थे, गाढ़े लाल धब्बे। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, अंदर से उभरे हुए नाखूनों के निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार खुरची हो। समीर कांप उठा। भाई, ये खून सूखा नहीं, ताजा लग रहा है। अचानक विक्रम की गर्दन झटके से पीछे मुड़ गई। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं, होंठ बुदबुदाने लगे। कमला आ गई। नितिन भागकर दरवाजे की ओर दौड़ा, मगर दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। बाहर की हवा तेज हो गई। अचानक दीवार से लंबे पतले हाथ निकले। उनकी उंगलियां सड़ी गली, मगर नाखून बड़े और धारदार। एक औरत की घसीटी हुई आवाज गूंजी। चारों दोस्तों की सांसें अटक गईं। विक्रम अब धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था, जैसे किसी ने उसे गले से पकड़ लिया हो। उसकी आंखें फटी हुई, मुंह से झाग निकल रहा था। वो आ रही है। सीढ़ियों पर कोई नंगे पैर धीरे धीरे उतर रहा था। कमला, लाल आंखें, चेहरा जला हुआ, होंठ सिले हुए और शरीर से खून टपक रहा था। उसकी हड्डियां और चटखने की आवाज आ रही। नितिन जोर से चिल्लाया, मगर कमला की एक झलक मिलते ही उसकी आवाज गले में अटक गई। दीवारों पर अब अजीब आकृतियां बन गईं। उन आकृतियों में लोग तड़प रहे थे, जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। कमला अब अर्जुन के सामने थी। उसने अपनी लंबी उंगलियां उसकी गर्दन पर रखी। अर्जुन कांपने लगा। 1 जिंदा रहेगा, 3 मरेंगे। फिर अचानक अर्जुन के मुंह से एक डरावनी चीख निकली और उसकी आंखों से खून बहने लगा। समीर और नितिन भागे। सीढ़ियां अब मांस जैसी मुलायम हो गई थी, जैसे किसी के ऊपर पैर रख रहे हो। कमला अब उड़ रही थी। उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर सैकड़ों हाथ हिल रहे थे। तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। दरवाजा खुला। नितिन कूद गया, मगर जैसे ही बाहर पहुंचा, उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। समीर जोर से रोया, मगर कमला अब बिल्कुल उसके सामने थी। सिर्फ एक बचा, विक्रम, मगर अब वह इंसान नहीं रहा। उसकी हड्डियां मुड़ चुकी थी, चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा। अंदर सिर्फ एक आदमी पड़ा, विक्रम, मगर उसकी आंखें खुली थी और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। और सबसे डरावनी बात, हवेली के अंदर अब भी किसी के कदमों की आवाज आ रही थी।